ओम साईं राम। आज मैं आप सभी साईं भक्तों के साथ अपना एक अनुभव साझा करना चाहती हूँ। ये बात है 2011 की। उस समय मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी क्योंकि मेरी प्री मैच्योर डिलीवरी हो गई थी। 20-22 दिन से मैं पटियाला एडमिट थी। उस समय मेरा ब्लड 3 ग्राम रह गया था और TLC 200 थे। इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। डॉक्टर श्रीन ने, जो कि मेरी डॉक्टर थी, डॉक्टर श्रीन, उसने मेरे को जवाब दे दिया था। मेरे को उन्होंने कहा कि PGI ले जाओ। हम PGI चले गए। सोनी जो साईं भक्त है, रिश्ते में मेरा देवर है, सब कुछ है, वो मेरे साथ था। रात को 20-22 दिन हो गए थे हमें दुखी होते हुए। सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दी, मिल गया था। इसलिए रात को हम जब 9 बजे पहुँचे, मेरे हाथों में से और पैरों में से बिल्कुल जान निकल चुकी थी। कोई उम्मीद नहीं थी। ऐसे था कि बस 1 मिनट, 10 मिनट में मेरी जान निकल जाएगी, 20 मिनट में निकल जाएगी, कुछ नहीं पता था। मेरे पति ने कह दिया था। एक तरफ मेरा भाई बैठा हुआ था, मेरे बाएं हाथ पैर दबा रहा था, पाँव मेरे सोनी दबा रहा था, और मेरे हस्बैंड ने बोल दिया था कि अब इसकी कोई उम्मीद नहीं है सोनू। मेरे को जब मैं सो रहा हूँ, अब जब कुछ हो जाएगा तो मेरे को बता देना, क्योंकि वो भी नहीं सहन कर पा रहे थे इस सिचुएशन को। सुबह के 4 बजे का टाइम था। सोनू बहुत ज़्यादा रोई जा रहा था क्योंकि जो हमारे सोनू के माँ बाप, जो कि हमारे मासी मासर जी थे, उनकी तो पहली डेथ हो चुकी थी। सोनू के साथ मैं पहले बता चुकी हूँ कि मेरा रिश्ता भाई बहन का लगा लो, देवर भाभी का लगा लो, माँ बेटे का लगा लो, ऐसा रिश्ता है मेरा सोनू के साथ। ये बहुत ज़्यादा रोई जा रहा था बैठा। ये क्या, साईं का ये भक्त था, से साईं से प्रार्थना कर रहा था कि हे साईंनाथ, ये क्या हो गया। माँ बाप तो मैंने पहले ही खो दिए, आज जो मेरी माँ जैसी भाभी थी वो भी अब आप लेके जा रहे हो। बहुत ज़्यादा रोई जा रहा था। रोते रोते इसका ध्यान साईंनाथ आए, इसका ध्यान लग गया। साईंनाथ आए। साईंनाथ बड़ा, इसने देखा कि साईंनाथ बड़ा फूलों का हार, बहुत बड़ा, मेरे जितना फूलों का हार लेकर आ रहे हैं। जब इसने हार देखा तो ये ज़्यादा रोने लग गया। इसको लगा कि अब तो भाभी रही नहीं, जो साईंनाथ भी हार डालने आ गए। चल बैठा रोता रहा। इतने में साईंनाथ आए। उन्होंने वो हार मेरे चारों ओर फैला दिया, मेरे को ऐसे पहना दिया। ये रोने लग गया, ज़्यादा जोर से रोने लग गया। कहने लगा साईंनाथ जी क्या। साईंनाथ तब बोली, तू रोता क्यों है, क्यों चिंता करता है। ये इसका, ये हार वो हार नहीं, ये तो इसका रक्षा कवच है, रक्षा कवच है। तो सोनू को, जो इसके रोतने के आंसू थे, वो खुशी के आंसू हो गए। इसको लगा कि अब भाभी को कुछ नहीं होगा। रोते रोते इसने, इसका ध्यान टूटा। इसने हमें जगाया, मेरे को बताया, कहता भाभी अब तेरे को कुछ नहीं होगा, अब आप ठीक हो, अब आप शाम तक घर चले जाएंगे। सुबह 4 बजे का टाइम था जब साईंनाथ आए। 5 बजे फिर हमने चलो करते मेडिसिन की भी तैयारी करने शुरू कर दी। 9 बजे जब हम डॉक्टर के पास जाने लगे, सोनू ने कहा भैया हम पहले टेस्ट ना करवा लें। तो मेरे हस्बैंड ने बोला चलो करवा लेते हैं सोनू, जैसी तेरी मर्जी। जब हमने टेस्ट करवाया तो जो मेरे सेल थे TLC 200 थे, 1500 तक पहुंच चुके थे। उसके बाद हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने चेकअप किया। उन्होंने जो कहा कि इन्फेक्शन इस अभी ठीक है कल से। तो इतने में हमें मानसा के डॉक्टर, जो कि मेरा कज़न है था, उसने, मानसा का मशहूर डॉक्टर मेरा कज़न था MD, उसने भी पहले जवाब दे दिया था मेरे को। कहता जी लेडीज़ प्रॉब्लम है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकूँगा। उसी समय उसका फ़ोन आ गया हमें PGI। कहने लगा इसको तो कुछ नहीं हुआ, मेरे को पता चल गया क्या प्रॉब्लम है, आप इसको लेके यहीं आ जाओ। साईंनाथ की कृपा थी, जो फ़ोन आया भैया का, हमने उसी समय चलो जो मेडिसिन ली थी, डॉक्टर ने लिख के दी थी, हमने वो मेडिसिन भी वापस कर दी, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हम शाम को 9 बजे घर पर वापस आ गए। उस दिन के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई
अब 10 साल हो गए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। साईं नाथ की कृपा है। ओम साईं नाथ।